बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वफ़ियत से उम्मीद करता हूँ आप भी जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आ रहा हूँ। बड़ी ही मज़े की रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है, चना चाट रेसिपी। चना चाट रेसिपी आप भी घर में बनाएं, इसी तरह आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जी व्यूवर्स, जी मैंने लिए हैं जी आलू 4 किलो। 4 किलो आलू लेने के बाद हमने उन्हें धोकर चूल्हे पे रख दिया है। प्रेशर में डालकर वेट लगा दिया और चूल्हे पे रख के नीचे से फ्लेम जो था वो उसे हमने ऑन कर दिया। फ्लेम को हम फुल कर देंगे ताकि अच्छी तरह आलू गल जाएं। लें जी, आलू हमारे गल गए हैं। सबसे पहले हम उन्हें निचोड़ेंगे किसी बाल्टी या किसी बड़े बर्तन में, ताकि उनका पानी जो है वो निचड़ जाए, खुश्क हो जाए। और फिर उन्हें किसी बड़े बर्तन में, साफ़ बर्तन लेकर उसमें सारे आलू जो हैं वो निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए उन्हें रख देंगे। सारे आलू हमने निकाल लिए, ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और अब जी हम साथ साथ क्या करेंगे, भलियाँ हमने ली हैं जी 1 किलो भलियाँ। वो जो हमने इन्हें पानी के अंदर जो है भिगो देना है और पानी में डालकर इन्हें अच्छी तरह हाथ के साथ जो है वो हम भिगो देंगे, मसल देंगे, ताकि ये गीली हो जाएं पानी के साथ और जल्दी जो है वो नरम हो जाएं। इस तरह हाथ के साथ हम इन्हें भिगो देंगे और साइड पर रख देंगे तकरीबन आधा घंटा, ताकि ये अच्छी तरह जो हैं वो गल जाएं, नरम हो जाएं। क्योंकि बलियाँ जो हैं ये शामिल करनी हैं जी चाट के अंदर। तो ये देखें जी, हमारी बलियाँ बिल्कुल तैयार हैं, नरम हो चुकी हैं। जब बलियाँ नरम होती हैं, उनके अंदर पानी चला जाता है, तो इस तरह हम निचोड़ कर पानी एक अलहदा बर्तन में डाल लेंगे। खुश्क होने के लिए हम साइड पर रख देंगे। ये है जी लोबिया। लोबिया आप चनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमने जी लोबिया लिया है, ताकि लोबिया लोग पसंद करते हैं, चने बड़े होते हैं तो बुज़ुर्ग लोग लोबिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमने लोबिया लिया है 1 पाव। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं जी। ठंडे करने के बाद इन्हें पहला काम जो है वो छीलना होता है। तो जब आलू गल जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो आपको पता है इनका छिलका बड़े आसानी के साथ उतर जाता है। तो आप हाथ के साथ या किसी छुरी के साथ इनका छिलका उतार सकते हैं। इस तरह एक एक आलू पकड़ते जाएं और इनका छिलका जो है वो आराम के साथ ऊपर से उतारते जाएँ और इनको साइड में एक बर्तन के अंदर जो है वो जमा करते जाएँ, रखते जाएँ। ये देखें जी, माशाल्लाह सारा जो आलू था वो अच्छी तरह छील लिया गया है, ऊपर से छिलका उतर गया है। इसी तरह बाकी आलू भी जो हैं वो हमने छील लेने हैं। छिलके एक बर्तन में डालते जाना है और आलू जो हैं वो एक बर्तन में डालते जाएंगे। सारे आलू हमने छील कर साइड पर रख लिए हैं। अब मज़ीद इन्हें थोड़ी देर और रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक के लिए हम इनकी सब्ज़ियां काट लेते हैं, जो हमने इनके ऊपर सब्ज़ियां और जो भी सलाद वगैरह डालनी है जी। ये हमने कुछ चंद चीज़ें ली हैं, इनमें से प्याज है, धनिया है, गाजर है, चुकंदर है, दीगर चीज़ें। तो ये हम तब तक छील लेते हैं। इनको किसी कटर के साथ भी छीला जा सकता है और हाथ के साथ भी छीला जा सकता है, जैसे आप आसानी समझे इन्हें काट सकते हैं। और काट काट कर इन्हें एक अलहदा बर्तन में रखते जाएं। ये देखें, हाथ के साथ भी काट सकते हैं और कटर के साथ भी काट सकते हैं। कटर के साथ काटने से ये होता है कि ज़रा टाइम की बचत हो जाती है। आप जिस तरह चाहें इन्हें काट सकते हैं। लें जी, हमारे आलू तब तक के लिए ठंडे हो गए थे। हम अब आलू का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आलू काटना शुरू करते हैं। इसी तरह हम कट लगाएंगे आलू को और आलू काटते जाएंगे। और याद रखें कि ज़्यादा मोटा आलू नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़े छोटे पीस काटेंगे, क्योंकि चाट के अंदर ये बहुत बड़े पीस जो हैं वो नहीं चलेंगे। इस तरह आप आलू को काटते जाएँ। 2-4 मिनटों के अंदर हम 4 किलो आलू जो हैं वो काट देंगे।
ये देखें जी, ये इस तरह आप सारे आलू काट के किसी बड़ी परात में रखते जाएं। चूँकि हम कमर्शियल रेसिपी बना रहे हैं, ज़्यादा काम है, तो ये दुकान पे बेची जाएगी चाट। तो ये है जी हमारी बल्लियाँ, जो हमने 1 किलो बल्लियाँ भिगोई थी, वो माशाल्लाह बाहर निकली और खुश्क हो चुकी हैं अच्छी तरह। जब ये खुश्क हो जाती हैं तो फिर हमने इनको मिक्सर इनका बनाना होता है। तो अब हम इन्हें आलू के ऊपर डालेंगे और जो है पूरी तरह इन्हें हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी बल्लियाँ थी, ये हमारा प्याज है जो हमने कटर के साथ काटा था। ये है जी हमारी गाजर, रेड गाजर, एक गाजर ली थी हमने, ये हमने काटी थी। और ये हैं जी हमारी 1 पाव लोबिया, तो ये 1 पाव लोबिया शामिल करेंगे। चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आप घर में भी बनाएं और दुकान पर भी रख कर बेच सकते हैं। ये हमने एक बड़े साइज़ का चुकंदर लिया था और उसे भी छुरी के साथ अच्छी तरह हमने काट लिया था। ये एक हमने टमाटर लिया था, 2 टमाटर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बहरहाल मैंने 1 लिया था। और ये है जी धनिया, थोड़ा सा धनिया लिया था। ये सारी चीज़ें हम मिक्सर के ऊपर डालते हैं। ये 4 किलो आलू थे जी हमारे। 4 किलो आलू को इस तरह हम पूरी परात के अंदर बिछा लेंगे, अच्छी तरह हम पूरी परात के अंदर इसको बिछा लेंगे और इसके ऊपर अब हम मटेरियल शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे नीचे आलू और आलू के ऊपर जी हम रखेंगे बलियाँ। आलू के ऊपर बलियाँ शामिल करेंगे सबसे पहले। ये 1 किलो बलियाँ थी जो हमने पहले भिगोई थी, नरम होने के बाद निचोड़ा था और फिर हम खुश्क करने के बाद हम आलू के ऊपर शामिल करेंगे। ये देखें जी, इस तरह हमने बलियाँ आलू के ऊपर डाल दी हैं और अच्छी तरह बलियों को भी बिछा दिया है। ये जी लोबिया है, तीसरे नंबर पर हम लोबिया 1 पाव लोबिया हमने लिया था, ऊपर हम लोबिया शामिल करेंगे। बलियों के नीचे भी लोबिया आप डाल सकते थे, बहरहाल मैंने ऊपर डाली हैं। इसी तरह बलियों के ऊपर जो है लोबिया डालेंगे। और चौथे नंबर पर हमने 4 प्याज लिए थे, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, वो प्याज डालेंगे जी ऊपर। इसी तरह तह लगाते जाएंगे हर चीज़ की और बड़ी ही खूबसूरत चाट जो है हमारी बनती चली जाएगी। ये है जी माशाल्लाह चुकंदर जब हम ऊपर डालेंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे फूल की पत्तियां डाली जा रही हैं। आप ये समझें कि फूल की पत्तियों वाली चाट है माशाल्लाह। ये देखें जी, फूल की पत्तियां जो हैं वो ऊपर डाली जा रही हैं, ऐसे ही लग रहा है जैसे फूल की पत्तियां हैं। तो चुकंदर डालने के बाद चाट की खूबसूरती दुबाला हो गई है माशाल्लाह। ये है जी गाजर, रेड गाजर है, गाजर डालेंगे तो और चाट की खूबसूरती बढ़ जाएगी माशाल्लाह। नीचे फूल की पत्तियां हैं और ऊपर जो है वो गाजर हमने डाली है। तो ये देखें माशाल्लाह, बड़ी परात हमने ली थी, तो परात हमारी भरती जा रही है चाट के साथ। ये जी ऊपर हम धनिया डालेंगे। अब ये देखें और भी माशाल्लाह खूबसूरती आ रही है, ग्रीन ग्रीन होता है, तो ग्रीन धनिया से हमारी चाट की परात और भी खूबसूरत लगनी शुरू हो गई है। बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही मज़े की चाट बन रही है जी। आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसी तरह घर में बनाएं। ये हमारा 1 टमाटर था बड़े साइज़ का, टमाटर शामिल करेंगे, पूरा 1 टमाटर जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लें जी माशाल्लाह, हमारी चाट हुई मुकम्मल, पूरी परात भर गई है। अब ज़रा इसे करीब से देखें, चुकंदर और टमाटर हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमने फूल की पत्तियां ऊपर डाली हैं और ये फूल वाली चाट है। तो माशाल्लाह अब अनकरीब हम इसे टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारी चाट कैसी बनी है। लग तो रहा है कि जैसे खूबसूरत लग रही है, मज़ा भी इसका ऐसा ही होगा। तो हमारी चाट जी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि चाट कैसी बनी है और इसका टेस्ट क्या है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें अब हम इसे इस तरह मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, आलू, बलियाँ और दीगर जो हमने सलातें डाली हैं, सब्ज़ियाँ डाली हैं, उन्हें मिक्स करेंगे और एक अलहदा प्लेट में डालेंगे। और फिर हम दोनों चटनियाँ ऊपर डालेंगे, एक इसके साथ दही वाली चटनी है और एक है जी खुबानी की चटनी।
दोनों चटनियाँ बड़ी ही मज़े की हैं। जिस तरह चाट मज़े की है, इसी तरह चटनियाँ भी मज़े की हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हम जी थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे। हमारे पास बिल्कुल प्योर ओरिजिनल चाट मसाला है, दुकान वाला नहीं है। जहाँ पर फैक्ट्री है मसालों की, जहाँ मसाले बनते हैं, वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। तो ये है जी खुबानी की चटनी। माशाल्लाह हम बड़ी ही अच्छी मज़े की खुबानी की चटनी बनाते हैं। तो ये खुबानी की चटनी की भी एक मुकम्मल रेसिपी है, वो भी इंशाल्लाह मैं अनकरीब अपलोड करूँगा। तो आप देख लेना ये चटनी कैसे बनती है, ताकि जब आप घर में चाट बनाएं तो आप खुबानी की चटनी भी अपनी बना सकें। तो ये है जी दही। दही के अंदर मैंने पुदीना शामिल किया है थोड़ा सा, इसलिए इसके अंदर ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। तो पुदीना शामिल करने से इसका मज़ा दुबाला हो जाता है दही का। तो ये है जी हमारी चाट की प्लेट, जो बड़ी ही मज़े की है। अब इसके ऊपर आप पापड़ी भी शामिल कर सकते हैं। पापड़ी भी पड़ी है, मगर मैंने पापड़ी शामिल नहीं की, मैं पापड़ी के बगैर खा रहा हूँ। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी, चाट, चना चाट की रेसिपी। बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। आप इसी तरह ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी बनी है। इसी तरह घर में ट्राई करें, दुकान में ट्राई करें, दुकान में बनाकर बेचें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।